हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही स्वस्थ और प्यारे होंगे होंगे ना, स्वस्थ और प्यारे। तो चलते हैं नए से सेशन आज फिर से लेके आए हैं। सेशन का नाम है जैव प्रौद्योगिक सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बच्चों। चलो चलते हैं। क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। पहला बोलता है जैव प्रौद्योगिक क्या है बच्चों, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो बोलता है जैव प्रौद्योगिक वह तकनीक है जिससे में जीवों, कोशिकाओं, एंजाइमों या उनके घटकों का उपयोग करके मानव कल्याण के लिए उत्पाद बनाए जाते हैं, इसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका उदाहरण का इंसुलिन उत्पादन, दवाइयाँ, जीएम फसलें आदि ये सभी होंगे इसमें। दूसरा बोलता है जैव प्रौद्योगिकी के दो मुख्य सिद्धांत क्या होंगे। इसका दो मुख्य सिद्धांत क्या होंगे। जैव प्रौद्योगिकी के दो मुख्य सिद्धांत। पहला बोलता है प्रत्यक्ष डीएनए तकनीकी, एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव का डीएनए जोड़ना। प्रत्यक्ष डीएनए तकनीकी, एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव का डीएनए जोड़ना, इसे जैव प्रौद्योगिकी के लक्षण कहते हैं। दूसरा लक्षण है इसका क्लोनिंग वाहक का प्रयोग। डीएनए को कोशिका में पहुंचाने के लिए वाहन क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वेक्टर का प्रयोग डीएनए को कोशिका में पहुंचाने के लिए वाहक। अब बोलता है जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं क्या होगा। जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाएं क्या होंगे। तो इसका मुख्य बातें होते हैं। पहला मुख्य बात है डीएनए काटना। डीएनए काटना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटते हैं, जैसे इकोली R1 हिंट 2। तो डीएनए किस से काटते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। डीएनए जिस कैंची से काटते हैं इसका नाम होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इससे मदद मिलती है डीएनए का काटने का। दूसरा बोलता है वांछित जीव को क्लोनिंग वाहक में जोड़ना। वांछित जीन को क्लोनिंग वाहक में जोड़ना। काटे गए डीएनए को प्लास्मिड जैसे क्लोनिंग वाहक में जोड़ा जाता है। तीसरा बोलता है डीएनए को होस्ट सेल में डालना, जैसे इकोली में डीएनए पहुंचाना। यह प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। होस्ट सेल में क्लोनिंग और चयन वांछित जीन वाले जीव को पहचान कर अलग किया जाता है। पांचवा बोलता है उत्पाद प्राप्त करना, जैसे इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन आदि ये सभी उत्पाद करेंगे। प्रयोग में आने वाले उपकरण। तो प्रयोग में आने वाले उपकरण होंगे। इसका उपकरण होगा प्लास्मिड। तो प्लास्मिड में उपयोग होगा डीएनए का वाहक वेक्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए का काटने में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसे काटते हैं। तो डीएनए के काटने में मदद मिलते हैं। लाइगेज का उपयोग होगा डीएनए जोड़ने में। इकोली का उपयोग होगा होस्ट सेल में। बायोरिएक्ट का उपयोग होगा बड़े पैमाने पर उत्पाद बनाने में। ये सभी होंगे। अब बोलता है रिकॉम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या होगा। तो मानव इंसुलिन उत्पाद
बीटी कौतन कीट रोधी फसल, जीन थेरेपी, वैक्सीन उत्पाद, ये सभी होंगे इसका उपयोग। अब इसका निष्कर्षण क्या बोलते हैं बच्चों, निष्कर्षण देखते हैं, निष्कर्षण क्या बोलते हैं। लाइक नहीं बढ़ रहा है भाई, देखो बहुत ही सेशन है यहाँ से, अच्छा है जो यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, जो यहीं से नीट बिहार बोर्ड में आते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। 2 लाइन का परिभाषा है, किताब में से बहुत चुन के लाते हैं। आप लोग याद नहीं करेंगे तो अब आप ही पे हैं। तो इसका चलो चलते हैं, निष्कर्षण क्या होता है। निष्कर्षण होगा जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिक जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यही होंगे इसका निष्कर्षण। इस टॉपिक से हमें क्या सीख मिलती है, तो इसका पूरा निष्कर्षण क्या होगा, तो जैव प्रौद्योगिकी आधुनिक जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसे निष्कर्षण कहते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर लेके आएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्लास है जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो अगले सेशन में इससे बहुत ही प्यारा